हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग FCS सॉफ्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो गाइस, ये एक अपडेटेड वीडियो रहने वाली है FCS सॉफ्टवेयर के ऊपर। एंड ये जो कंपनी है, मैंने बहुत दिन पहले आप लोगों को रिकमेंड किया था और अभी जो है कंपनी अपर सर्किट के बाद अपर सर्किट लगा रही है। तो बहुत सारे लोग मुझसे ये पूछ रहे हैं कि भाई प्रॉफिट बुकिंग कहाँ पे करूँ, क्या फास्ट टारगेट में ही प्रॉफिट बुकिंग कर लूँ या सेकंड टारगेट या थर्ड टारगेट तक वेट करूँ। अभी फास्ट टारगेट हिट ही, देखो अगर कल भी अपर सर्किट में क्लोजिंग हो जाता है तो फास्ट टारगेट कल हिट हो जाएगा। तो इसीलिए वो लोग पूछ रहे हैं क्या मैं फास्ट टारगेट में एक बिड डाल दूँ, सेलिंग के बिड, या तो फिर मैं वेट करूँ फॉर सेकंड एंड थर्ड टारगेट। तो क्या हो सकता है आगे, क्या मैं आगे के लिए होल्ड करूँ या तो फिर बेकार में यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग करके निकल जाऊँ। तो चलिए एक बार फटाफट पहले फंडामेंटल्स देख लेते हैं कंपनी की, जो लोग नए आए हैं उन लोगों के लिए। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या अपडेटेड स्विंग ट्रेडिंग के लेवल्स निकल के आ रही है एंड कैसे जो है आप अपना प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं। तो गाइज, ये बेसिकली एक सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस कंपनी है, बाकी आईटी कंपनी भी आप लोग बोल सकते हो। एंड कंपनी अगर डिटेल में जानना है तो आप लोग कंपनी के वेबसाइट में जाके जान सकते हो। बाकी यहाँ पे अगर कस्टमर बेस देखोगे तो डोमिनोज, IBM, मैकेंसी, उसके साथ साथ क्रेडिट सुशी, ये लोग भी है, ग्लोबल कस्टमर्स भी है। इन लोगों के पास अच्छा खासा मार्केट कैप निकल के आ रही है। अगर इससे भी डिटेल में, मतलब एकदम डिटेल में सब कुछ जानना है कंपनी के बारे में, तो गाइस कंपनी के वेबसाइट में जाके जान सकते हो। उतना हम लोगों के लिए अभी देखो स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए उतने जानने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ फंडामेंटल्स के बेसिस पे या तो फिर कंपनी क्या करती है उसके बेसिस पे हम लोग इन्वेस्ट करते हैं। उतना अगर डिटेल में अगर आप लोगों की इच्छा है तो जाके देख सकते हो डेफिनेटली। बाकी मैं उतना ज़्यादा डिटेल में नहीं देखता हूँ, एक ओवरऑल देख लेता हूँ, लेकिन उतना डिटेल में जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है अकॉर्डिंग टू मी। मार्केट कैप के बारे में बात करें, 282 करोड़ की मार्केट कैप है। बुक वैल्यू से सस्ते में मिल रहा है आप लोगों को ये कंपनी। और अगर एक साल के बारे में बात करें तो एक साल में 674% के आसपास एग्जैक्ट रिटर्न देके जा रही है, जो कि काफ़ी सही रिटर्न निकल के आ रही है। स्टॉक का PE यहाँ पे मेंशन नहीं है। एंड अगर ROC एंड ROE के बारे में बात करें तो काफ़ी कम निकल के आ रही है ROCE एंड ROE। डिविडेंड नहीं देती है कंपनी की फेस वैल्यू ₹1 का है। प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बात करें, कंपनी जो है वो ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री कंपनी है एंड बुक वैल्यू से सस्ते में मिल रहा है। बाकी कॉन्स में भी आप लोग देख सकते हो, लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, 5 साल की अगर सेल्स ग्रोथ के बारे में बात करें तो वो नेगेटिव में जा चुके हैं। प्रोमोटर होल्डिंग लगभग 20% के आसपास है। 3 साल की जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो लगभग -20% के आसपास निकल के आ रही है। एंड डेब्टेड डेज भी इंक्रीज हुआ है। उसके साथ साथ अगर बात करें क्वार्टरली रिजल्ट की, तो गाइज यहाँ पे आप लोग देख सकते हो क्वार्टरली रिजल्ट में कंपनी जो है वो अगर ओवरऑल देखते हैं तो ओवरऑल कंपनी लॉस मेकिंग है। यहाँ पे आप लोग साफ दिख रहा होगा आप लोग, कभी कभार ही प्रॉफिट देती है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। एंड अगर सितंबर क्वार्टरली के बारे में बात करें, सितंबर क्वार्टरली की रिजल्ट आउट हो चुकी है। 2 लाख की लॉस शो किया था, जो कि जून की क्वार्टर की कंपेरिजन में काफ़ी बेकार गंदा निकला रिजल्ट। और करंट TTM में भी कंपनी 15 करोड़ की लॉस दे रही है। तो अभी देखो, अभी और 4 महीना बाकी है 2022 की फाइनेंशियल ईयर खत्म होने में। तो दो ही चीज़ हो सकती है, या तो फिर 2021 की फाइनेंशियल ईयर से कम लॉस देगी या तो फिर लॉस इंक्रीज करके 20 करोड़ प्लस लॉस देगी। कुछ भी हो सकता है 4 सालों में, मतलब 4 महीनों में। अभी बात करते हैं बैलेंस शीट। 25 करोड़ की डेब्ट है, कंपनी ने डेब्ट रिड्यूस किया और रिजर्व भी रिड्यूस हुई है, लेकिन फिर भी रिजर्व के सामने ये डेब्ट कुछ भी नहीं है। लेकिन कंपनी से डेब्ट फ्री हो जाना एक्सपेक्ट मत करना, मतलब डेब्ट फ्री मतलब टोटली डेब्ट फ्री, जीरो डेब्ट एक्सपेक्ट मत करना कंपनी से, क्योंकि कंपनी पहले कभी भी डेब्ट फ्री नहीं रही है और कंपनी के पास अच्छा खासा मौका भी था डेब्ट फ्री बनने का, लेकिन वो डेब्ट फ्री नहीं बने और फिर से डेब्ट ले लिया, लेकिन फिर भी डेब्ट कंट्रोल में है। ये नहीं है कि रिजर्व से ज़्यादा डेब्ट है। कैश फ्लो जीरो किया कंपनी में। शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें, यहाँ पे अगर 3 साल की कंपैरिजन किया जाए तो जो था वही है। सिर्फ और सिर्फ DIS ने अपनी 0.03% की होल्डिंग बेच दिया है। प्रोमोटर्स में देख लेते हैं किस किस की होल्डिंग है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। उसके साथ साथ पब्लिक में भी अगर आप लोग देखोगे तो काफ़ी बड़े बड़े प्लेयर्स का होल्डिंग है, लेकिन 50% प्लस ही होल्डिंग होगा शायद आप जैसे छोटे मोटे रिटेलर्स को। तो देखो, मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूँगा। देखो, एक साल में तो शॉर्ट टर्म के लिए काफ़ी सही है। बाकी अगर लॉन्ग टर्म के बारे में बात करें तो मैं आप लोगों को एक चार्ट दिखाना चाहूँगा। तो गाइस, जैसे कि मैं बोल रहा था, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए कंपनी काफ़ी सही है। बाकी अगर लॉन्ग टर्म के बारे में बात करें तो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, लॉन्ग टर्म में कंपनी जो है वो नीचे की तरफ ही है, मतलब लॉन्ग टर्म में लॉस दे रही है। हाँ, अगर 5 साल की कंपेरिजन में देखा जाए तो 450% की रिटर्न, जो कि बेकार नहीं है। तो आप लोग अगर चाहते हो तो 1 से 2 साल के लिए देन आप लोग बाई करके चल सकते हो, लेकिन एक लॉस मेकिंग कंपनी है, इसलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ। ऊपर से प्रमोटर्स की होल्डिंग भी ठीक ठाक नहीं है। तो मैं आप लोगों को यही बोलूँगा कि अगर कंपनी के ऊपर भरोसा है देन ओनली गो फॉर इट, अदरवाइज लीव इट, एंजॉय शॉर्ट टर्म एंड स्विंग ट्रेडिंग प्रॉफिट्स।
अभी बात करते हैं आज नहीं कल कितने क्वांटिटी में ट्रेडिंग हुआ है, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे जो है आप अपना प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हो एंड क्या इसकी स्विंग ट्रेडिंग के लेवल्स निकल के आ रही है। तो गाइज यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कंपनी जो है वो निफ्टी IT में लिस्टेड है। बाकी अगर बात करें 19,03,934 क्वांटिटी कल ट्रेड हुआ था, जिसका वैल्यू लगभग 31.5 लाख के आसपास निकल के आ रही है। पेंडिंग ऑर्डर क्वांटिटी के बारे में बात करें, कल अपर सर्किट में क्लोजिंग हुआ था, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो अपर प्राइस बैंड 1.65 की। अगर पेंडिंग ऑर्डर क्वांटिटी के बारे में बात करें, जितना ट्रेडिंग हुआ है उससे ज़्यादा पेंडिंग ऑर्डर है, 45 लाख बाइंग ऑर्डर पेंडिंग है 1.65 की प्राइस पॉइंट पे। डिलीवरी परसेंटेज के बारे में बात करें, 100% डिलीवरी परसेंटेज। अभी कौन ही बेचेगा, और मतलब बेचना तो छोड़ ही दो, अब कौन ही इंट्राडे ट्रेड्स लेगा, क्योंकि ओपनिंग प्राइस पे क्लोजिंग हुआ है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, जैसे कि नॉर्मली होता है अपर सर्किट में, अगर कंपनी क्लोजिंग होता है तो अपर सर्किट लग जाता है तो गाइस अभी बात करते हैं स्विंग ट्रेडिंग, बेसिकली टेक्निकल एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। तो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो NSE की डेली चार्ट खुली हुई है, और अगर बात करें कल के बारे में तो 3.12% कंपनी अब थी, ₹1.70 के आसपास ये कंपनी अभी ट्रेड कर रही है। देखो गाइस यहाँ से बाउंस बैक देखे ऊपर गई है कंपनी, ऑलमोस्ट 1.25 या फिर 1.3 के लेवल से कंपनी जो है बाउंस बैक शो करके ऊपर गई है, लेकिन बाउंस बैक कंफर्मेशन कभी भी नहीं मिला यहाँ पे, क्योंकि अगर वॉल्यूम देखा जाए तो वॉल्यूम काफ़ी बेकार है और बिलो मतलब फार बिलो द एवरेज लाइन। ये जो आप लोग को येलो लाइन दिख रही है ये 20 डे सॉरी फॉर दैट हाँ देखो यहाँ से कभी वॉल्यूम की कंफर्मेशन मिला ही नहीं, क्योंकि जो वॉल्यूम है वो काफ़ी, ये जो एवरेज लाइन है ये बेसिकली 20 डे की मूविंग एवरेज है। ये जो येलो लाइन आप लोगों को दिख रहा है ये 20 डे की मूविंग एवरेज है। जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं उन लोगों को पता है, 20 डे की मूविंग एवरेज को गोली मारो, ये एक एवरेज लाइन है। अगर एवरेज वॉल्यूम आता स्टॉक में, ये एक आइडियल वॉल्यूम आप लोग बोल सकते हो। अगर इससे ज़्यादा आती है तो काफ़ी सही है, लेकिन एवरेज से काफ़ी कम वॉल्यूम आ रही है और एवरेज की जो लाइन है वो भी नीचे की तरफ गिर रही है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि गाइज अभी कोई भी कंफर्मेशन तो बाउंस बैक की नहीं थी, लेकिन अगर कोई बंदा फिर भी बाई करता है, जो कि काफ़ी सारे बंदे ने बाई किया है, वो लोगों ने बाई नहीं किया है, वो लोग यहाँ से फंसे हुए हैं। वो लोग यहाँ पे सोच रहे थे कि यहाँ पे बाउंस बैक दे देगी यहाँ से कंपनी, तो वो लोग फंसे हुए हैं। और मेरे पास मतलब एक सब्सक्राइबर तो ऐसे भी है, मतलब एक भैया या सब्सक्राइबर भी बोल सकते हो, उन्होंने यहाँ पे बाई किया था, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग नहीं किया, क्योंकि अपना जो टारगेट था 1.7 का वो हिट नहीं हुआ। उसके बाद लोअर सर्किट में वो लॉस बुकिंग नहीं किया, वो अभी तक होल्ड करके रखा है, और ज़्यादा दिन की बात भी नहीं है ये, थोड़े दिन पहले की बात है, मतलब 1 महीना 2 महीना 1.5 महीना हुआ होगा, ये अक्टूबर की बात है, हाँ 1 महीना हुआ होगा, 1 महीने पहले बाई किया था, लेकिन अभी भी होल्ड कर रहे। उन लोगों के लिए मैं यही बोल रहा हूँ गाइस, देखो अभी कोई भी कंफर्मेशन नहीं है, तो जो लोग होल्ड करके रखा है या तो फिर जिन लोगों ने भी बाई कर लिया है उन लोगों के लिए मैं यही बोलना चाहूँगा, फ्रेश बाइंग तो बिल्कुल भी नहीं करना है कोई भी। देखो अगर कोई बंदा फ्रेश बाइंग के लिए देख रहा है गाइस, बिल्कुल भी नहीं। अभी टारगेट क्या निकल के आ रही है तो देखो, वॉल्यूम काफ़ी कम है, हो सकता है 1.7 की प्राइस पॉइंट से गिर जाए कंपनी, क्योंकि अगर बात करें तो RSI की, अगर RSI देख लेते हैं कंपनी की, ये क्या हुआ, लगा नहीं चार्ट, हाँ लग गया, डिले होता है यहाँ पे। अगर RSI के बारे में बात करें, RSI प्रॉपर बाइंग जोन पे है, RSI ओवरबॉट जोन में नहीं गई है, तो गाइज आप लोगों के पास बाइंग के चांसेस है। मैं आप लोगों को यही बोल रहा हूँ कि बाइंग के नहीं सॉरी अभी भी ऊपर जाने की स्टॉक में चांसेस है। अभी बाई करके गलती मत करना, क्योंकि अभी हाँ ओवरबॉट जोन में नहीं गई है, लेकिन फिर भी अभी बाइंग मत करना। अगर बाई चांस किसी भी कारण से अगर बीच से लौट आती तो आप लोगों को लोअर सर्किट में तो सेल करने का मौका नहीं मिलेगा, आप लोगों को लॉस हो जाएगा। अगर आप लोग यहाँ पे बाई करते तो ठीक है, क्योंकि एक चीज़ हमेशा याद रखना कि स्टॉक जहाँ से ऊपर जाती है, जहाँ से अपर सर्किट के बाद अपर सर्किट लगा के स्टॉक ऊपर जाती है, मान लो कि 10 रुपये के लेवल से कंपनी ऊपर जा रही है अपर सर्किट के बाद अपर सर्किट लगा के, और इसने 30 रुपीज़ की हाई लगा दिया, उसके बाद नीचे गिर गया, तो ये कभी भी लौट के काफ़ी कम बार होता है कि ये लौट के 10 रुपये की टारगेट हिट करेगा। ये 15 या 20 रुपये से मतलब आधा मतलब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ये ऑलमोस्ट जो है वो करीब 55 रुपये के लेवल से ऊपर गया था, 2.5 रुपये के लेवल लगा, लेकिन ये लौट के 55 रुपये के लेवल पे नहीं आया। वैसे यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हो, यहाँ से स्टार्ट किया था जर्नी, बीच से ही लौट मतलब बीच में कंसोलिडेट किया, यहाँ पे लौट के नहीं है। काफ़ी कम बार होता है कि उसी लेवल पे लौट के आ जाती है कंपनी, या तो फिर उससे नीचे की लेवल पे। तो अगर आप लोगों के पास नीचे की लेवल की होल्डिंग है तो लोअर सर्किट अगर लोअर सर्किट लग दिए, या तो फिर अगर आप लोग फंस जाते हो किसी भी कारण से, अगर आप लोग प्रॉफिट बुकिंग नहीं कर पाते हो या तो फिर बीच से ही लौट आती है, तो आप लोगों के पास एक अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग करने का मौका रहती है। लेकिन अगर आप लोग बीच में कहीं पे बाई करते हो तो आप लोगों को फर्स्ट मतलब मैक्सिमम लोग उसी तरीके से फंसते हैं, क्योंकि ये ऑपरेटर्स का गेम चलता है। यहाँ पे किसी का बस नहीं चलता कि हाँ मैंने यहाँ पे बाई कर लिया
अभी ये टारगेट हिट कर देगा, यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन है। देखो गाइस यहाँ पे टोटली ऑपरेटर का गेम चलता है, तो ये किसी के भी हाथ में नहीं होता है कि कहाँ से ये कंपनी लौटेगी। रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट एरिया से ज़्यादातर लौटती है, लेकिन किसी के भी हाथ में नहीं रहता है ये कहाँ से लौटेगी ये कंपनी। इसलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, देखो गाइस जो लोग भी होल्ड करके रखा है वो लोग होल्ड करके रखिए। अभी भी ओवरबॉट जोन में नहीं गई है, और जब भी कंपनी ऊपर जाती है अपर सर्किट के बाद अपर सर्किट लगा के, तो मैक्सिमम चांसेस यही रहता है कि ओवरबॉट जोन से ही लौट आती है। तो गाइस मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूँगा, अगर 2.5 पे भी ये कंपनी नहीं रुकती है, क्योंकि काफ़ी दिन हो गया कंपनी 52 वीक हाई लगाए हुए, तो मैं तो आप लोग को यही रिकमेंड करूँगा, अगर आप लोगों को लगता है कि 2 रुपये के लेवल कंपनी ने बड़ी ही आसानी से क्रॉस कर दिया, तो हो सकता है आप लोग को एक नया 52 वीक हाई देखने को मिल जाए। मैं आप लोग को यही रिकमेंड करूँगा। मैक्सिमम RSI लगा लेना अपने चार्ट पे। मैक्सिमम RSI जब तक ना 90 की लेवल पहुंच जाती है तब तक आप लोग होल्ड करके रखो। अगर बीच से लौट आती है, तो अगर आप लोगों के पास एक अच्छी एंट्री रहती है तो आप लोगों को प्रॉफिट हो जाएगी। लेकिन अगर आप लोगों के पास बहुत ही बेकार एंट्री रहती है, या तो फिर अगर आप लोगों की एंट्री 1.6 के ऊपर है, तो गाइज़ मैं आप लोगों को यही बोलूँगा कि 2 रुपये के लेवल पे आप लोग प्रॉफिट बुकिंग करके निकल जाओ। हो सकता है, देखो मंडे का कोई गारंटी नहीं ले रहा हूँ, लेकिन जितने ऑर्डर्स पेंडिंग है वो देख के तो मुझे यही लग रहा है कि मंडे अपर सेकंड में क्लोजिंग होगी। तो अगर आप लोगों की जो बाइंग है वो अराउंड 1.6 के ऊपर है, तो गाइज़ मैं आप लोगों को यही बोलूँगा कि 2 रुपये के लेवल या तो फिर 2.5 रुपये के लेवल के आसपास, 2-2.5 रुपये के लेवल बहुत ही ऊपर हो जाएगा, 2 से 2.20 ये आप लोग देख सकते हो। ये जो लेवल है 2 से 2.20 के लेवल के अंदर आप लोग प्रॉफिट बुकिंग करके निकल जाओ, यही मेरा सलाह रहेगा। बाकी आप लोगों के ऊपर डिपेंड करती है, एंड मैंने सब कुछ बता दिया। और गाइस अगर आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए प्लान कर रहे हो, तो अगर आप लोग को 1 रुपये 25 पैसे या तो फिर उससे भी नीचे के लेवल पे कभी भी ये कंपनी मिलती है, देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट। बहुत ही सही बाई रहेगा आप लोगों के लिए। तो गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइस। थैंक्स फॉर वाचिंग। और गाइस अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड, तो कमेंट सेक्शन तो है ही है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर ही मुझे DM कर सकते हो फॉर एन 1-on-1 कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज, बाय गाइज एंड स्टे सेफ।